हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील गोयल। कभी कभी आपके मन में ऐसा विचार आता होगा कि काश कोई ऐसा टूल होता जिससे मैं भारत की किसी भी कोर्ट में कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस जो पेंडिंग है उसकी डिटेल देख पाता, उसका ऑर्डर पढ़ पाता, या उसमें क्या नेक्स्ट डेट लगी हुई है वो देख पाता, किस जज के यहाँ पेंडिंग है ये देख पाता। क्या ऐसा है या नहीं? ज़रूर है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है, लीगल अवेयरनेस की, और उनको लगता है कि भी काश अगर ऐसी कोई सुविधा होती तो हम शायद काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते थे। तो चिंता ना करिए, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे ही एक टूल के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू हम लोग इंडिया की किसी भी कोर्ट में कोई भी मैटर जो भी पेंडिंग है या डिस्पोज हो गया है उसके बारे में कोई भी डिटेल जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी और कैसे है ये टूल, कैसे ये टूल काम करता है। सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र में जाके टाइप करेंगे services.ecourts.gov.in services.ecourts.gov.in, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक साइट खुल जाएगी ई कोर्ट सर्विसेज के नाम से। अगर आपको अपने केस का CNR नंबर मालूम है तो आप इसमें CNR नंबर अपना एंटर करें, और उसके बाद में वो पर्टिकुलर केस की डिटेल्स खुल जाएंगी। जैसे अगर कोई CNR नंबर भरूं तो जैसे कि DL मेरे केस का CNR नंबर है 010006842015। मैंने ये नंबर डाल दिया। इसके बाद में कैप्चा मुझे यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोई नया दूसरा कैप्चा मांग सकता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर है। S63A3N, और ये मैंने सर्च का बटन दबा दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने वो CNR नंबर भरा तो ये केस की डिटेल्स आ गई। ये CNR नंबर वही है जो हमने अभी भरा था, और ये इस केस का फाइलिंग नंबर आ गया, इस केस का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, और उसके बाद में ये दिखा रहा है कि ये केस जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट 30 हज़ारी कोर्ट THC 30 हज़ारी कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी पहली हियरिंग की डेट थी 19 मई 2015, और अब जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है 8 जून 2020। तो कई बार हमें ये पता करना होता है कि हमारे किसी भी मैटर में नेक्स्ट डेट क्या है, तो वो यहाँ से आपको नेक्स्ट डेट पता चल गई। कोर्ट नंबर भी आ गई कि 30 हज़ारी में ये कोर्ट नंबर 541 में है, और ये एडिशनल सेशन जज की कोर्ट है, और केस की स्टेज क्या है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगा हुआ है, और केस का टाइटल यहाँ पर आ गया स्टेट वर्सेस अनुराग जैन। अब जो अक्यूज्ड है अनुराग जैन, उसके एडवोकेट का नाम भी आ गया, और ये कौन से सेक्शन के अंदर है, ये IPC के सेक्शन 302 में है। और उसके बाद में अब ये डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ये IME से इंटरिम एप्लीकेशंस, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस, ये सब एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं। ये इन तारीख को फाइल हुई हैं, और इनमें ये डेट हैं या ये डिस्पोज हो गई इन तारीख को। और ये FIR की डिटेल्स हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है तो इसमें FIR की डिटेल्स हैं। पुलिस स्टेशन पंजाबी बाग में है जो कि न्यू दिल्ली में है। FIR नंबर 52 और ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है 2015। अब इसके बाद में अब हिस्ट्री ऑफ द केस हियरिंग। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट डेट्स को जब ये केस लगा है तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है। तो हाईलाइटेड मतलब ये क्लिकेबल है। तो अगर आप देखेंगे ये 19/5/15 को ये मैटर लगा होगा, तो उसमें पर्पस ऑफ हियरिंग चार्ज के लिए लगा था। तो हम इसको खोल कर देखते हैं, तो ये उस दिन का ये आ गया कि उस दिन ये चार्ज के लिए लगा। तो अब हम यहाँ से इसको फिर वापस बैक करते हैं, तो हम वहीं पहुँच गए। तो ये अब ये हो गया आपको किस पर्पस के लिए लगा था। और यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर्स, अगर आप वो ऑर्डर देखना चाहें उस ऑर्डर को आप पढ़ भी सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं 1/9/2016 का ऑर्डर, कॉपी ऑफ ऑर्डर,
तो ये उस दिन का ऑर्डर, ये पूरा ऑर्डर खुल गया। तो अब आप इस ऑर्डर को पढ़ भी सकते हैं और आप इसको चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं ऑर्डर को। तो अभी हम फिर वापस उसी में चलेंगे। तो ये हम उसी पेज पर वापस पहुंच गए। तो इस तरह से हम किसी भी केस के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं और उसके ऑर्डर्स भी देख सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इंडिया की किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर हमें CNR नंबर पता हो। लेकिन अगर हमें CNR नंबर नहीं पता तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास में केस से रिलेटेड जो और बाकी डिटेल्स हैं उसके बेसिस पर हम लोग केस को सर्च कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में केस स्टेटस है, तो आप केस स्टेटस को क्लिक करेंगे तो ये आपसे ये डिटेल्स मांगेगा कि कौन सी स्टेट है और उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो मैं अगर दिल्ली का भरता हूँ इसमें, तो डिस्ट्रिक्ट, अगर मुझे अपने केस की डिस्ट्रिक्ट मालूम है तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर एंटर कर दूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक केस है उसमें डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल और कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया 30,000। पार्टी नेम मैं अगर इसमें भरता हूँ, मुझे क्योंकि पार्टी का नेम भी पता है और यदि मैं केस के नंबर से भरूं, अगर मुझे केस का नंबर पता है और केस का टाइप क्या है, क्योंकि ये एक रेंट का मैटर है, तो मैं टाइप ऑफ केसेस में जाके उसकी मैं एंट्री रेंट कंट्रोलर, ये मेरा टाइप ऑफ केस आ गया और केस का नंबर 729। ये सब मैंडेटरी फील्ड है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड का निशान है और ईयर जो है 2019। जैसे हमने पहले कैप्चा भरा था, यहाँ पर भी कैप्चा हम लोग भरेंगे F93 TML। आई होप दिस इज करेक्ट। F93 TML और ये गो। तो आप देखेंगे ये मेरे केस की डिटेल्स खुल गई हैं और अब आप इसको देखना चाहेंगे तो अब आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे वही सेम उसी तरह का पेज खुल गया जो CNR नंबर भरने से खुला था। अब यहाँ पर आप इसका CNR नंबर भी देख सकते हैं। तो अपने केस का आप CNR नंबर फ्यूचर के लिए अपने पास में नोट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार डिटेल्स ना भरनी पड़े। सिर्फ एक CNR नंबर भरने से सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। तो आप देखेंगे पहली फर्स्ट हियरिंग डेट आ गई, नेक्स्ट हियरिंग डेट भी आ गई 7 जुलाई 2020। कौन सी कोर्ट में पेंडिंग है ये यहाँ पर आ गया और केस का टाइटल आ गया है और ये कौन से सेक्शन और प्रोविज़न में है ये आ गया है, कब कब ये केस की हियरिंग हुई है, ये सब डिटेल्स आ गई हैं। और जो ऑर्डर्स इसमें हुए हैं वो ऑर्डर्स भी आप इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ये खोलें 27/11/2019 का ऑर्डर, तो ये ऑर्डर आपके सामने आ गया। तो आप इस ऑर्डर को पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल हो गई। हमने पहले समझा CNR नंबर भर कर कैसे की डिटेल्स पता करनी है। फिर हमने यहाँ केस स्टेटस से पार्टी का नेम या केस के नंबर भर के कैसे डिटेल पता करनी है। अगर कोई क्रिमिनल केस है और आपको उसका CNR नंबर नहीं पता तो सबसे इजी तरीका है, अगर आपके पास में FIR नंबर है और पुलिस स्टेशन का नाम है जहाँ पर वो रजिस्टर्ड है, तो आप वो उस केस की डिटेल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ जाता हूँ FIR नंबर, तो ये आपसे पूछेगा पुलिस स्टेशन का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पंजाबी बाग। FIR का नंबर क्योंकि मुझे पहले से पता है 52 और ईयर जो है वो है 2015 और केस पेंडिंग है। मुझे पता है क्योंकि पेंडिंग है तो मैंने इस पर क्लिक किया और अगर डिस्पोज है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और अगर नहीं कुछ कंफर्म तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे दिल्ली सेंट्रल, अगर ये डिस्ट्रिक्ट जो है
मेरी है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर करूँगा। और कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो 30,000 के लिए मुझे पता है, ये 30,000 है। अब यहाँ पर आपने कैप्चा को एंटर कर दो और यहाँ पर मैं कैप्चा HUWEN और ये मैं करता हूँ गो। तब आप देखेंगे ये केस खुल गया FIR नंबर भरने से, और मैं इस केस की डिटेल खोलूँगा तो ये वही पेज आ गया जो हमने CNR नंबर भरने से पहले ऑब्टेन किया था। यहाँ पर से आप CNR नंबर इसका फॉर ऑल टाइम्स टू कम नोट कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो कोई भी ऑर्डर देख सकते हैं और उसकी कॉपी प्रिंट कर सकते हैं। ये तो बात हुई आप कैसे लैपटॉप पर या PC पर इसकी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये मोबाइल के थ्रू करना चाहें तो मोबाइल के ऊपर भी ये ऐप के फॉर्म में अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर पर और दूसरे स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है E-कोर्ट्स सर्विसेज, इसको आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही जो आपने अभी सिस्टम देखा, यही आपका दोबारा से इसी तरह का फॉर्मेट आपका खुल जाएगा, और वहाँ पर आप डिटेल्स भरकर इसकी किसी भी केस के बारे में, इंडिया की किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी केस जो पेंडिंग है या डिस्पोज्ड है उसके बारे में आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इंडिया की किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग किसी भी केस के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि होम पेज पर ये हाई कोर्ट्स का एक लिंक बना हुआ है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हाई कोर्ट्स का लिंक खुल जाएगा, और आप देखेंगे हिंदुस्तान की, भारत की सारी हाई कोर्ट्स का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट पर क्लिक करेंगे, अगर हमें किसी केस का पता करना जो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये दिल्ली हाई कोर्ट की साइट खुल गई है। तो अगर आपने किसी केस के बारे में पता करना है तो आप देखेंगे किसी भी हाई कोर्ट की साइट पर एक ये लिंक मिलता है केस स्टेटस का। तो आप, और अगर आपने कोई डिसाइडेड केस की जजमेंट का पता करना है, जजमेंट देखना चाहते हैं, तो यहाँ जजमेंट के लिंक पर करेंगे। तो हम दोनों को ही अभी टेस्ट करते हैं। तो अगर हम केस स्टेटस के ऊपर इसमें जाएं तो ये इस तरह का एक पेज खुलता है। तो अगर हमें किसी केस की डिटेल्स पता करनी है, जैसे कि मैं केस भरता हूँ, यहाँ पर ये हो गया केस टाइप। तो अगर मैं भरता हूँ FAOS कॉम इज़ कमर्शियल 232 एंड 2018, और यहाँ पर ये एक आपसे डिजिट भरने के लिए कहेगा 7799। तो अब ये यहाँ पर मैं डिस्प्ले का जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को इस केस की डिटेल्स बता देगा। अगर हमारे पास केस नंबर ना हो, सिर्फ पिटिशनर का नेम या रिस्पोंडेंट का नेम हो, तो वो भी भरकर हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, या सिर्फ एडवोकेट का नाम पता हो तो वो भी हम यहाँ पर भरकर केस की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले पर क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे ये एक फॉर्मेट खुलता है। तो केस का नाम आ गया, एडवोकेट का नाम आ गया, और ये एक ऑर्डर्स जजमेंट्स का है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो आपको ऑर्डर्स के लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये सारे ये ऑर्डर्स के लिंक है, और ये ऑर्डर्स की डेट्स हैं। इन डेट्स के ऑर्डर्स जो हैं ये सब हैं। तो मैं जैसे 5 दिसंबर 2019 के ऑर्डर को अगर देखना चाहूँ, दिस इज़ 5/12/2019, तो मैं यहाँ क्लिक करके, और ये 5 दिसंबर 2019 का ऑर्डर खुल गया। इस ऑर्डर को मैं पढ़ सकता हूँ, और जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो पीछे चलते हैं। तो ये हो गया अगर हमें केस स्टेटस पता करना है। इसी तरह से अगर हमें जजमेंट का पता करना है जो डिसाइड हो चुका है, तो ये हम जजमेंट वाले लिंक पर जाएंगे, PDF जजमेंट। और अगर हमें केस नंबर पता है तो हम केस नंबर भर के निकाल सकते हैं, या सिर्फ जज का नाम पता है जिसने जजमेंट दी है वो, उससे भी हम निकाल सकते हैं, या हमें सिर्फ जजमेंट की डेट पता है तो हम उसके बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। तो या सिर्फ पार्टी का नाम हो तो उसके बेसिस पर निकाल सकते हैं। सपोज़ हमें ना तो केस का नंबर पता है और ना हमें जज का नाम पता है, लेकिन हमें डेट पता है किस तारीख को वो जजमेंट हुई थी। सपोज़ 6 मई 2020 को जजमेंट हुई थी, ये मुझे पता है।
तो मैं जजमेंट की डेट पर जाऊंगा और मैं यहाँ पर 6 मई के ऊपर क्लिक करता हूँ। दिस इज़ 6 मई। अब मैं सबमिट करता हूँ तो अब आप देखेंगे 6 मई को ये 11 जजमेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है और जो जजमेंट मेरे मैटर की है मैं उसको खोल सकता हूँ। तो जैसे मेरा ये मैटर था रजनीश यादव वर्सेस नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन CS कॉम 719 ऑफ 2017। तो ये जजमेंट 6 मई की है। तो अब आप देखेंगे ये सब क्लिकेबल लिंक्स हैं। तो आप जो भी जजमेंट खोलना चाहें उसकी डेट वाले क्लिकेबल लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए और ये जजमेंट खुल गई। ये 6 मई को डिसाइड हुआ। तो ये जजमेंट आप देख रहे हैं, ये 18 पेज की जजमेंट है एंड में। तो इस तरह से, और अगर आप चाहें तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हाई कोर्ट का। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट का हमें पता करना है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर है और हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, तो वो कैसे पता करें? तो आप देखेंगे ये जो पेज खुला था यहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक लिंक है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। और देखिए यहाँ पर भी अगर आप जजमेंट्स कोई देखना चाहें सुप्रीम कोर्ट की तो वो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप केस नंबर से कर सकते हैं, डायरी नंबर से, जजमेंट की डेट अगर आपको पता है, या जज का नाम पता है, या पार्टीज़ का नाम पता है, तो वो आप उस हिसाब से भर सकते हैं। और अगर आपने किसी केस का स्टेटस पता करना है जो पेंडिंग केस है, तो वहाँ पर भी आप, जैसे केस नंबर है, आप कोई केस का यहाँ नंबर भर लीजिए, केस का टाइप और ये केस का नंबर और ईयर, और सबमिट करेंगे तो उस केस की पूरी डिटेल आपके पास में आ जाएगी। अगर आपके पास में केस नंबर नहीं है तो ये पार्टी के नाम से भी आप यहाँ पर भर सकते हैं और ये इस तरह से डिटेल निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास में इन दोनों में से कुछ नहीं है और सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नाम है, तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का भी यहाँ पर नंबर और उसका नाम भर के ये आप केस की डिटेल्स निकाल सकते हैं। या अगर आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है वो कौन सी कोर्ट से, कौन सी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में आया है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिंक से आप उस हाई कोर्ट का नाम भरकर और उसकी बेंच और उसकी डिटेल्स भरकर भी इस केस का पता निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो साइट है ये बहुत ही हेल्पफुल है और हम लोग जो है इस पर्टिकुलर साइट पर हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में पेंडिंग या डिस्पोज्ड किसी भी मैटर की डिटेल जो है वो निकाल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इसी तरह के लीगल फील्ड के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, मैं आपके लिए बनाता रहूं। और हाँ, एक मेरी लिखी हुई एक बुक भी है, कोर्ट्स, पुलिस, अथॉरिटीज़ एंड कॉमन मैन। तो अगर आप लीगल फील्ड से रिलेटेड कॉमन मैन्स लैंग्वेज में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बुक के थ्रू भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। बाय बाय फॉर नाउ।